नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है इसमें हम लोग बात करते हैं डिकम्पोजिबल ग्रुप्स की। कि हमारे पास एक ग्रुप है जी, अगर हम लोग जी को उसके प्रॉपर सब ग्रुप्स के डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिख सकें तो उस ग्रुप को हम लोग डिकम्पोजिबल कहते हैं। और अगर जी को हम लोग उसके प्रॉपर सब ग्रुप्स के डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते तो जी इज़ नॉट डिकम्पोजिबल ग्रुप। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसी रिजल्ट के हवाले से एक थ्योरम है, every cyclic group whose order has at least two prime divisors is decomposable। इसमें हम लोग क्या सपोज करते हैं कि एक साइक्लिक ग्रुप है, लेट G equals to A, ये साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, G का ऑर्डर जो है वो n है। दिस मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ G equals to ऑर्डर ऑफ A equals to n। अब प्राइम डिकम्पोजिशन की बात हुई है, एटलीस्ट टू प्राइम डिवाइजर्स, एटलीस्ट की बात हुई है तो हम लोग n के जो है वो प्राइम डिकम्पोजिशन करते हैं p1 अल्फा 1, p2 अल्फा 2 सो ऑन pi माइनस 1। देखिए जी n की प्राइम डिकम्पोजिशन जो है वो हम लोगों ने कंसिडर की है यहाँ पे, वेयर हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं pi अल्फा i और pj अल्फा j जो है वो relatively prime है, means each and every number is prime number, so there is nothing common in between them। अब यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव करना है कि G is decomposable, तो ये चीज़ जहन में रखें कि G को decomposable हमने कैसे प्रूव करना है। एक्चुअली हमने यहाँ पे G को प्रूव करना है कि G is IDP of its subgroups। अब IDP प्रूव करने के लिए हम लोगों ने वही तीन कंडीशन जो है वो प्रूव करनी है कि G जो है उसके तमाम सबग्रुप्स नॉर्मल हैं, G उनके प्रोडक्ट के इक्वल है, और थर्ड कंडीशन है कि देयर इंटरसेक्शन इज आइडेंटिटी। देखिए यहाँ पे हम लोग QI की बात करते हैं। QI हमें कहाँ से मिला? PI अल्फा I से। देखें हमने n को एक नंबर PI अल्फा I से डिवाइड किया तो हमें एक नंबर मिलेगा QI अल्फा I। ये किस तरह का होगा? ये होगा P1 अल्फा 1, P2 अल्फा 2 सो ऑन PI माइनस 1 अल्फा I माइनस 1 एंड PI प्लस 1 अल्फा I प्लस 1 सो ऑन PK अल्फा K। ये इस तरह का होगा। अब यहाँ पे हम लोग एक सब ग्रुप कंसिडर करते हैं BI जो कि जनरेट होगा A रेज़ टू पावर QI से। ये चीज़ याद रखें, इस साइक्लिक ग्रुप में ये जो एलिमेंट हमारे पास आता है इसको हम लोग इस एलिमेंट की मतलब इस जनरेटर की पावर में लिखते हैं। ये इसका जनरेटर बनेगा और ये जो नीचे एलिमेंट है ये इसका ऑर्डर होगा। मीन्स यहाँ पे BI जो है इसका ऑर्डर कितना होगा? PI अल्फा I। ठीक है जी। We can see in cyclic groups के cyclic group के कॉन्सेप्ट्स में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ये चीज़ें बड़ी डिटेल से हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब BI जो है वो उसका ऑर्डर है PI अल्फा I। सिमिलरली अगर हम लोग BJ की बात करते हैं, BJ जो है वो कैसे जनरेट होगा? A रेज़ टू पावर QJ से, और यहाँ पे BJ का जो ऑर्डर है वो भी क्या होगा? PJ अल्फा J। जैसे कि यहाँ पे BA का ऑर्डर था PI अल्फा I, यहाँ पे BJ का ऑर्डर होगा PJ अल्फा J। देखिए हम लोगों ने ये I और J जो हैं ये कोई भी हो सकते हैं, ये दो सबग्रुप्स नहीं है, हम लोग तमाम सबग्रुप्स की बात कर रहे हैं। ये जो तमाम एलिमेंट्स हैं प्राइम इसके नंबर्स हैं, हम इन सब की बात करते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने IDP की तीन प्रॉपर्टीज हैं, तीन एक्सियम होल्ड करवाने हैं। सबसे पहला एक्सियम हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो BI और BJ ये जो सबग्रुप्स हैं इनमें हम लोग प्रूव करते हैं कि G में नॉर्मल है। तो सिंस G इज साइक्लिक, कि G जो है साइक्लिक ग्रुप है एंड वी नो दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, सो G जो है वो अबेलियन भी है। हमें ये भी पता है कि अबेलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप जो है वो उसमें नॉर्मल होता है। सो एवरी BI
is normal in G। हर बी ए जो है वो जी में नॉर्मल है, आई फ्रॉम 1 to so on k, तमाम आई के लिए, फॉर ऑल आई बी ए नॉर्मल है। इसका मतलब है हर सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल है, तो फर्स्ट एक्सियम इज ट्रू। अब सेकंड हम लोग इंटरसेक्शन की बात करते हैं। देखें यहाँ पे डी आई जो है इसका ऑर्डर है पी आई अल्फा आई, और डी जे जो है इसका ऑर्डर है पी जे अल्फा जे, एंड वी नो दैट पी आई अल्फा आई जो है पी जे अल्फा जे, इन दोनों में नथिंग इज कॉमन, इनका कॉमन डिवाइजर जो है वो 1 है। अब अगर कॉमन डिवाइजर 1 है तो इसका मतलब है कि बी आई इंटरसेक्शन बी जे इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ये चीज़ हमेशा याद रखें कि जब भी दो सब ग्रुप्स के ऑर्डर्स जो हैं वो रिलेटिवली प्राइम होंगे तो उनकी इंटरसेक्शन में हमेशा जो है वो ई आंसर आएगा, आइडेंटिटी। सो आवर सेकंड कंडीशन, फॉर ऑल i is not equal to j, यहाँ पे ये मेंशन करना ज़रूरी है, for all i is not equal to j, कि कोई भी दो सर्कल्स जो हैं उनकी इंटरसेक्शन में हमारे पास आंसर जो है वो e आएगा। our second axiom is true। अब नेक्स्ट वी गो टू द थर्ड एक्सियम। थर्ड एक्सियम जो है वो ये है कि g इन सब ग्रुप्स के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। अब देखें इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। अब देखें ये जो सब ग्रुप्स थे हमने प्राइम डिकम्पोजिशन ली है, इसके सब ग्रुप्स होंगे B1 B2 so on Bk, क्योंकि हमने प्राइम डिकम्पोजिशन जो है वो कंसीडर की थी P1 अल्फा 1 P2 अल्फा 2 so on Pk अल्फा k तक, तो इसके सब ग्रुप्स जो है वो बनेंगे B1 B2 so on Bk, ठीक है जी। अब हमने इसका ऑर्डर चेक करना है, इसका ऑर्डर चेक करते हैं। अगर इसका ऑर्डर जो है वो जी के ऑर्डर के इक्वल आ गया तो दिस मींस दैट जी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स सबग्रुप्स। अब इसको हम लोग कैसे चेक करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे पार्ट 1 में एक रिजल्ट पढ़ा था कि जिसमें हम लोग चेक करते हैं ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी ओवर ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन का ऑर्डर 1 है, हम लोग इंटरसेक्शन प्रूफ कर चुके हैं कि इंटरसेक्शन जो है वो ई है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी ओवर 1 मींस ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी। तो जब भी दोनों के ऑर्डर्स के दरमियान जो है वो इंटरसेक्शन आइडेंटिटी है, दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन आइडेंटिटी है, तो उनके ऑर्डर्स कैसे आ जाएंगे, हम लोग उनको सेपरेटली ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम यही काम है कि तमाम जो सब ग्रुप्स हैं उनके ऑर्डर्स हैं P1 अल्फा 1 P2 अल्फा 2, these are relatively prime, so their intersection is identity, so we can open each subgroup। अब देखें ये जो है B1 का ऑर्डर है P1 अल्फा 1, B2 का ऑर्डर है P2 अल्फा 2 एंड सो ऑन Pk अल्फा k। देखिए स्टार्ट में हमने सपोज किया था कि दिस इज इक्वल टू n, सो इसको हम लोग पुट करते हैं n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ g। n जो है वो ग्रुप ऑर्डर g के ऑर्डर के इक्वल, मतलब प्रोडक्ट ऑर्डर g के इक्वल है, g के ऑर्डर के, तो दिस मींस दैट g इक्वल्स टू d1 b2 so on bk। अब IDP का थर्ड एक्सियम भी ट्रू है, so from these three axioms we can write G equals to B1 cross B2 cross so on cross BK। G जो है वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया अपने प्रॉपर सबग्रुप्स का। सो हम लोगों ने डिकम्पोजिबल की डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि अगर ग्रुप को हम लोग उसके सबग्रुप्स के डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं तो G इज डिकम्पोजिबल, सो G is decomposable, this is our required result।